इधर उपेंद्र कुशवाहा को वायु श्रेणी की सुरक्षा क्या मिली कि खबर ये चलने लगी कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी खबरें क्यों चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में जाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मरते मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और अब उनको वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि उपेंद्र कुशवाहा पर हमले हो सकते हैं, जेडीयू को छोड़ने के बाद उपेंद्र कुशवाहा पर हमले हो सकते हैं, इसलिए उन्हें वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये खबर क्यों चल रही है कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में शामिल होंगे। दरअसल हम शुरू करते हैं चिराग पासवान से। चिराग पासवान को भी वायु श्रेणी की सुरक्षा मिली है और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। दरअसल पहले खबर ये चल रही थी कि चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए और उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन इसके बीच आईबी की रिपोर्ट ये आती है कि चिराग पासवान को जान का खतरा है और उनको वाई प्लस की सुरक्षा दे दी जाती है और फिर चिराग पासवान शांत हो जाते हैं, भाजपा के एजेंडे पर काम करने लगते हैं। भाजपा का जो भी एजेंडा है उस पर चिराग पासवान काम करते हैं। उसके बाद मुकेश सहनी की बारी आती है। मुकेश सहनी जो भाजपा के धूर विरोधी हैं, लगातार भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि आपको याद होगा महागठबंधन से अलग होकर 2020 में मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होते हैं, 11 सीट पर चुनाव लड़ते हैं, 4 सीट पर विजयी होते हैं और उसके बाद उनके एक विधायक की मौत हो जाती है बोचहा में, और उस चुनाव में लड़ने के लिए मुकेश सहनी के 3 विधायकों को भाजपा तोड़ लेती है, अपने खेमे में कर लेती है। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है यूपी चुनाव से। यूपी चुनाव में मुकेश सहनी भाजपा के विरोध में चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी कहती है कि आप हमारा रास्ता यूपी में रोक रहे हैं तो हम आपका रास्ता यहां रोकेंगे, और उसके पश्चात उनके 3 विधायकों को तोड़कर अपने पार्टी में कर लिया जाता है और मुकेश सहनी को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया जाता है। मुकेश सहनी एनडीए से अलग होते हैं और लगातार भाजपा पर हमलावर रहते हैं, लेकिन आईबी की रिपोर्ट यह भी आती है कि मुकेश सहनी पर भी जान का हमला हो सकता है और उसके बाद उनको भी वाई प्लस की सुरक्षा दी जाती है। उसके बाद मुकेश सहनी भगवा रंग में रंग जाते हैं और लगातार कहते हैं कि बीजेपी जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। अचानक से रंग बदल जाते हैं और अब बारी आती है उपेंद्र कुशवाहा की। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से अलग होते हैं और उसके बाद लगातार भाजपा पर हमलावर रहते हैं। कहा यह भी जा सकता है कि जेडीयू में रहते हुए भी भाजपा पर हमलावर थे, लेकिन अब कुछ ज्यादा ही हो गए थे। लेकिन साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि मरते मर जाएंगे, भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और अब आईबी की रिपोर्ट आती है कि उपेंद्र कुशवाहा को भी जान का खतरा है, वाई प्लस की सुरक्षा दी जाती है। और अब कहा यह जा रहा है कि इन दोनों की तरह, चिराग पासवान की तरह और मुकेश सहनी की तरह भी उपेंद्र कुशवाहा भाजपा की बानी बोलेंगे, भाजपा के एजेंडे पर काम करेंगे और 2024 में वो एनडीए का एक हिस्सा होंगे। आप देख लीजिएगा। और कहीं ना कहीं ये लग भी रहा है कि जिस तरीके से पहला चिराग पासवान, उसके बाद मुकेश सहनी और उसके बाद अब उपेंद्र कुशवाहा, और कहा यह भी जा रहा है कि अब जीतन राम मांझी को भी देख लीजिएगा वाई प्लस की सुरक्षा मिलेगी और उसके बाद जीतन राम मांझी भी एनडीए का गुणगान करने लगेंगे, भाजपा का गुणगान करने लगेंगे और धीरे धीरे भाजपा अपना जो खेल है उसमें सफल होते नजर आएगी। भाजपा का एक जाल बिछा हुआ है कि 2024 से पहले बिहार में जितनी भी छोटी पार्टियां हैं उनको अपने साथ कर लेना है और उनके वोट बैंक पे बड़ी सेंधमारी करनी है। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द बिहार टॉप। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी तक हमारे चैनल को आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिए, और फेसबुक पर लाइक फॉलो नहीं किया तो जल्द से वो भी कर लीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।